खींवसर के उपचुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां पूरी तरीके से चरम पर आ चुकी है। ऐसा लगता है कि खींवसर के नेता और खींवसर की जनता हमेशा चुनावी मोड में ही रहते हैं। खींवसर राजस्थान की चुनिंदा उन विधानसभाओं में होगी जहां लगातार दूसरी बार उपचुनाव हो रहे हो। पिछली बार भी उपचुनाव हुआ और इस बार भी उपचुनाव, और यहां की जनता हमेशा चुनावों के लिए तत्पर तैयारी मिलती है। कल ताड़ावास में जो घटनाक्रम हुआ और दोनों नेताओं के समर्थकों ने जिस तरीके की नारेबाजी की, उससे ये बात साफ हो गई कि सब तैयारी के साथ आए थे और हमेशा ही तैयार ही रहते हैं। एक तरफ रेवतराम डांगा के समर्थन में नारेबाजी हुई, तो जब नारायण बेनीवाल की बारी आई तो उनके समर्थन में नारेबाजी हुई। कुल मिलाकर सीमेंट कंपनी के बहाने खींवसर के नेताओं ने चुनावी मैदान में ताल ठोक दी है। आरएलपी व बीजेपी, ये दोनों पार्टियां चुनावी मोड में आ चुकी है। बीजेपी और आरएलपी दोनों वैसे तो काफी समय से चुनावी गतिविधियां उन दोनों पार्टियों की दिख रही है। हनुमान बेनीवाल लगातार अपने क्षेत्र का दौरा करते रहे, तो दूसरी तरफ रेवतराम डांगा भी जगह जगह दौरा करता रहे। इन दौरों के दौरान रेवतराम डांगा चिलम पीने भी गए और इसी बहाने नारायण बेनीवाल ने ये तंज कस दिया कि चिलम पीने से क्या होगा। मारवाड़ में शोक सभाओं में जब जाते हैं तो ये कहा जाता है कि चिलम पीने के लिए जा रहे, यानी बैठक में संवेदना व्यक्त करने के लिए जा रहे। तो रेवतराम डांगा पिछले काफी समय से अलग अलग जगहों पर शोक सभाओं में जा रहे, तो दूसरी तरफ दूसरे नेता भी जा रहे। ऐसा नहीं है कि केवल रेवतराम डांगा ही संवेदनाएं व्यक्त करने जा रहे, लेकिन चिलम पीने की बात या चिलम पीने वाले नेता कहकर नारायण बेनीवाल ने रेवतराम डांगा का उपहास करने की कोशिश की। लेकिन डांगा भी अब धीरे धीरे राजनीति में परिपक्व होते हुए नजर आ रहे हैं। कल का जो घटनाक्रम हुआ उससे कम से कम ऐसा ही लगता है। बाद में जब रेवतराम डांगा से मेरी बात हुई तो उन्होंने नारायण बेनीवाल पर वापस तंज कसते हुए कहा कि उपचुनाव में जनता सत्ता के साथ जाना चाहती है, इस कारण बौखलाहट में ऐसी बातें कह रहे हैं और मेरे साथ गाली गलौज कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ नारायण बेनीवाल ने कहा कि यहां जनता के बीच बोलना एक बात है, लेकिन जनता की बातों पर खरा उतरना एक दूसरी बात है। नारायण बेनीवाल ने अंबुजा में ठेकों के बहाने रेवतराम डांगा पर तंज कसा। ये कल की पॉलिटिक्स रही, लेकिन ये बात कल तक ही खत्म नहीं हुई है। अब ये बात लंबी चलेगी। लंबी इसलिए चलेगी क्योंकि सीमेंट कंपनी के बहाने आसपास के 1 दर्जन जो गांव हैं, उन गांवों के वोटरों का हित उसमें प्रभावित हो रहा है। सीमेंट कंपनी का यह मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं है। वहां पर सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरी बात, सबसे पहली बात यह है कि किसानों की जमीन अधिग्रहण की जा रही है। किसान उस मुआवजे से संतुष्ट नहीं है। जो गोचर की जमीन दूसरी जगह आवंटित की गई है उससे किसान संतुष्ट नहीं है। बहुत सारे मुद्दे हैं कि सीमेंट कंपनी को कोसा जा रहा है। नेता सीमेंट कंपनी को कोस रहे, स्थानीय किसान सीमेंट कंपनी को कोस रहे, सीमेंट कंपनी जन सुनवाई कर रही है और उस जन सुनवाई में बवाल हो रहा है। तो क्या ये बात यही खत्म हो जाएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस सीमेंट कंपनी के बहाने ये बात उपचुनाव तक चलेगी। और जेके लक्ष्मी सीमेंट इस उपचुनाव से पहले ये जो जन सुनवाई आयोजित की है, एक तरीके से ये सीमेंट कंपनी एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई जैसी स्थिति में फंस चुकी है। सीमेंट कंपनी के इन मामलों में जो किसानों के मसले मुद्दे हैं, इसमें जो नेता इन मुद्दों को सुलझाएगा, जाहिर सी बात है वो उपचुनाव में भारी पड़ेगा। अब कंपनी के सामने संकट यह खड़ा हो गया कि किस नेता की बात माने और किस नेता की बात नहीं माने। ये बहुत बड़ी बात है। इससे उपचुनाव प्रभावित होगा। आज ये बात छोटी दिख रही है, लेकिन जैसे जैसे उपचुनाव नजदीक आएगा उस समय पता चलेगा कि ताड़ावास व आसपास के जो गांव हैं उनके लिए ये कितनी बड़ी बात है। बीजेपी सत्ता में है, लेकिन खींवसर क्षेत्र के इस मुद्दे को लेकर हनुमान बेनीवाल के पास पहले भी लोग आते रहे
टाडावास गांव के लोग पहले भी बेनीवाल से मिल चुके हैं और पहले भी जन सुनवाई हो चुकी है। उस जन सुनवाई में भी नारायण बेनीवाल ने अधिकारियों को जमकर कोसा था। तो ये बात कोई कल की बात नहीं है, उससे पहले भी ये घटनाक्रम हुआ था, लेकिन तब इस तरह का बवाल और बड़ा विवाद नहीं हुआ था। मामूली सा हल्का फुल्का विवाद होकर रह गया, लेकिन कल वाला विवाद बढ़ गया और सीमेंट कंपनी कुएं व खाई वाली स्थिति में फंस चुकी है, क्योंकि आगे उपचुनाव है। अब जिस नेता के कहने से ये मामला हल होगा वो नेता खींवसर में भारी पड़ेगा, और जब वो भारी पड़ेगा तो वो उपचुनाव में भी भारी पड़ेगा। ये बात दोनों पार्टियों के नेता जानते हैं। अब देखना यही है कि दोनों पार्टियों के जो नेता है उनमें कौन सा नेता ऐसा है जो इस सीमेंट कंपनी से किसानों की मांगे मनवा लेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है और इसका नतीजा धीरे धीरे दिखने लगेगा। कौन सा नेता भारी पड़ेगा ये समय के गर्भ में है। आज इस बात को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, लेकिन सीमेंट कंपनी के इस मुद्दे के साथ साथ एक और चीज होने वाली है, वो होगी 2 सितंबर को। 2 सितंबर को बीजेपी की बैठक है और बीजेपी के जो प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल है वो इन उपचुनावों को लेकर जहां भी गए वहां कुछ ना कुछ ऐसा बयान देकर आए कि पीछे विवाद हो गया। सचिन पायलट को लेकर, गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर उन्होंने 2-3 बयान दे दिए और उन बयानों के बाद अब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता राधा मोहन अग्रवाल का विरोध कर रहे हैं। तो क्या राधा मोहन अग्रवाल खींवसर आकर हनुमान बेनीवाल के खिलाफ बयान नहीं देंगे? जाहिर सी बात है, राधा मोहन अग्रवाल हनुमान बेनीवाल की प्रशंसा तो करने से रहे, विपक्ष की पार्टी में, दूसरी पार्टी में, तो वो खिलाफ तो बयान देंगे, लेकिन किस तरीके का बयान देंगे, क्या कहेंगे, ये देखना 2 सितंबर को महत्वपूर्ण रहेगा। इसके अलावा एक और बात रहेगी कि जब 2 सितंबर को बीजेपी की बैठक होगी उसमें कौन कौन नेता अपनी दावेदारी पेश करता है। क्या रेवंतराम डांगा इकलौते दावेदार है? आज की तारीख में ऐसा नहीं दिखता। रेवंतराम डांगा के अलावा 3-4 और नेता है जो दावेदारी पेश करने वाले हैं, लेकिन नागौर की इस टिकट का निर्णय 2-3 लोगों के ही हाथ में है। आज जो चीज दिख रही है, आवेदन करना, बैठक होना, जिम्मेदारियां देना, ये अलग बात है, लेकिन जब टिकट मिलती है तो वो किसी 1-2-3 नेताओं के कहने से मिलती है, उसके अलावा बाकी किसी की दखल होती नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या ज्योति मिर्धा की भी इसमें भूमिका होगी, क्या ज्योति मिर्धा खींवसर के इस उपचुनाव में रुचि लेगी, ये भी बात देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा। रेवंतराम डांगा दावेदार होंगे या रेवंतराम डांगा के अलावा कोई होंगे, अलावा होंगे तो कौन होंगे, बहुत कुछ है। देखो, बीजेपी के लिए भी चुनौतियां बड़ी है। केवल ये नहीं है कि रेवंतराम डांगा ने बहुत टक्कर दी थी हनुमान बेनीवाल को, वो स्थिति एक अलग स्थिति थी। अब उपचुनाव है, पिछले उपचुनाव का रिकॉर्ड देखा हुआ है। जब कांग्रेस सत्ता में थी, कांग्रेस ने पूरा दमखम लगाया, फिर भी नारायण बेनीवाल चुनाव जीते। बीजेपी के पास वो उदाहरण कांग्रेस वाला होगा, इसलिए बीजेपी कोई ठोस रणनीति जाहिर सी बात है बनाएगी। अब सबको इस बात का इंतजार है कि बीजेपी वो रणनीति क्या बनाएगी, और ये जो सीमेंट कंपनी का मुद्दा है ये कितना बड़ा मुद्दा बनता है, और ये जो सीमेंट कंपनी है ये क्या किसानों की मांगे पूरी करेगी, और करेगी तो किस नेता के कहने से करेगी। क्योंकि अंबुजा सीमेंट का उदाहरण हम सब ने देख रखा है, मुंडवा वाला। आज तक ये पता नहीं चला कि मुंडवा के उस सीमेंट प्लांट में मुंडवा, नागौर, खींवसर, इनाना, खेड़ और आसपास के गांवों के कितने लोगों को रोजगार मिला। आज तक ये पता नहीं चला कि कितने ठेकेदार स्थानीय है, कितने बाहर के हैं। आज तक ये नहीं पता चला कि कितने अधिकारी लोकल लगाए, कितने बाहर के लगाए, जबकि कंपनी ने अलग अलग धरना प्रदर्शनों के दौरान ये वादा किया था कि हम स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन किसी के पास इस बात का कोई प्रूफ या ये आंकड़ा नहीं है कि अंबुजा ने इतने लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार दिया। क्या ये सीमेंट कंपनी भी वैसा ही व्यवहार नहीं करेगी बाद में? ये बहुत कुछ है। पिछली बातों से या जो पीछे घटनाक्रम हुए अंबुजा वाले, उनसे नेताओं को सीख लेनी चाहिए। कम से कम टाडावास या खींवसर में लगने वाले इस प्लांट में स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, किसानों का हित प्रभावित नहीं हो। वोट बैंक अपनी जगह है, लेकिन जनता की भलाई भी जरूरी है। अब देखना यह है कि कौन सा नेता ऐसा है जो वोट बैंक भी ले लेगा और जनता की भलाई भी कर देगा। ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये देखना
थोड़े दिनों की बात है, ज्यादा इसमें लंबो चौड़ा समय लगेगा नहीं। अंबुजा वाले मामले में आप खुद ही एनालिसिस करो, कोई ऐसा नेता नहीं बचा जिसने अंबुजा के मामले में प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन नागौर की जनता को, मुंडवा की जनता को क्या दिलवाया, कितने लोगों को रोजगार मिला, इसका एनालिसिस आप खुद करना, स्वतः ही पता चल जाएगा कि नतीजे क्या रहते हैं। और ये टाडावास का जो मामला है, ये कल जो मामला हुआ, ये यहां तक रुकने वाला नहीं, ये चीजें, ये मुद्दा उपचुनाव तक चलता रहेगा। अब ताजा जो घटनाक्रम है वो 2 सितंबर को होने वाला है, बीजेपी की बैठक। इसके अलावा इस बात का भी सबको इंतजार रहेगा कि इस सीमेंट कंपनी के प्लांट के मामले में, जमीन अधिग्रहण के मामले में हनुमान बेनीवाल का रुख क्या रहता है, हनुमान बेनीवाल इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं, इस पर भी क्यों सर की जनता की नजर रहेगी। नमस्कार।